हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल छोटा दिमाग। आप लोगों का स्वागत है और होपफुली आप लोग अच्छे होंगे बहुत। मैं पहले तो हर वीडियो में मैं पहले चैनल को मैं सब्सक्राइब करने के पहले मैं एक चीज़ बोलता हूँ हर वीडियो में कि वही जो गुड न्यूज़। बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं भाई, मेरे भाई लोग बहन लोग बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं और साइकेट्रिस्ट दिखा के वो लोग बहुत अच्छे से अपना लाइफ इम्प्रूवमेंट हुआ है। बहुत मुझे खुशी होता है। बहुत लोग को हेल्प मिल रहा है और जितना हो सके मैं गाइड कर रहा हूँ कैसे क्या डॉक्टर से बात करना है। वो लोग वैसे मान रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं और बहुत लोग निकल रहे हैं। कुछ दिन बाद शायद और भी यूट्यूबर बनेगा और हमारे तरह वो लोग भी लोगों को हेल्प करेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और मैं चाहता हूँ सब लोग आए, जो भी लोग भी निकल रहे आओ, तुम लोग बोलो अपना एक्सपीरियंस। सबको कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो डर जाएगा। साइकेट्रिस्ट के बारे में इंडिया में इंडिया क्या मतलब पूरा एशिया में मतलब बहुत ही कम अवेयरनेस है। जैसे कि मैं एक बात शेयर करना चाहूँ पहले, उससे पहले मैं बोल देता हूँ जो लोग मेरे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस चैनल में जाके जो एकदम पहला वीडियो है वहाँ से स्टार्ट करो। सारे वीडियो एक एक करके देखो, चीज़ों को समझो, देखो कितना अच्छा तुमको जानने को मिलेगा। और ये आईबीएस यही एक पहेली है, इसको तुमको समझना है बस। तो वीडियो को देखो, देखते देखते समझो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो अपडेट हो जाएगा। उस वीडियो को तुम देखो और तुमको खुद को पता चल जाएगा। तुम सारे वीडियोस को देखो और भी चैनल देखो। मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी मेरा वीडियो देखो, और भी यूट्यूबर है और भी बहुत डॉक्टर है, सबको देखो। देखो तुमको कौन सा वीडियो देख के तुमको रिलीफ मिल रहा है, कौन सा वीडियो देख के तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, कौन सा वीडियो देख के तुम्हारा होप आ रहा है, फिर से जीने का एक जज्बा आ रहा है, उसी चैनल को देखो। ऐसे कुछ नहीं है कि तुमसे मेरा चैनल देखो या इसका चैनल देखो, कोई भी हो, तुम लोग खुद जज कर पाओगे। तुम लोग खुद एक दो वीडियो देखो, देखो तुमको कहाँ से वो रिलेट कर पा रहे हो, तुम उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। हाँ, ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ है, हाँ इस चीज़ से मुझे आराम मिलता है। तो मेरे चैनल पे जाओ, सारे वीडियो देखो। अगर अच्छा लगता है, कुछ थोड़ा सा भी अगर हेल्प होता है, देखो, बार बार देखो, तुमको नॉलेज मिलेगा। और हमारे सारे दुखों का कारण है सही ज्ञान ना होना, लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस बोलता है जिसको। तो सारे जब तुमको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा कोई भी चीज़ में, तुम्हारा डर उससे चला जाएगा। एक बंदे को, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, कोई भी बंदा कोर्ट कचहरी से बहुत डरते हैं, ठीक है, कि यार कोर्ट कचहरी में क्या होगा, कैसे होगा, लॉयर से कैसे बात करो यार, कुछ अगर गलती हो जाए उससे, मान लो डिवोर्स हो गया या कुछ कोई एक छोटा मोटा केस हो गया, क्योंकि लेकिन कोई बंदा देखना जो उसका 2-3 केस चल रहा है, ये नेता लोग हैं हमारे इंडिया का, ठीक है, या कोई भी छोटा मोटा डॉन पकड़ लो, उन लोगों के लिए केस कोई मतलब उसको कोई मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि वो लोग कोर्ट में इतना चक्कर लगाया है, इतना बात किया है वो लोग। अभी उनको तुम बोलो मर्डर कर देने के लिए, मर्डर करके आ जाएगा उसको, क्योंकि क्यों डर नहीं है उसको। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मर्डर करे, मर्डर करना अच्छा चीज़ नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उसको ये डर उसको क्यों चलाया गया, क्योंकि उसको नॉलेज आ गया कि ये हमारे संविधान क्या है, बेल कैसे मिलता है, या लॉयर से क्या बात करना है, पिटिशन किसको बोलता है। तो जब पूरे नॉलेज उसको मिल जाता है तो अभी वो डर चला जाता है। अभी बंदा 6 महीना 7 महीना कोर्ट में जाते आते उसके लिए और कोई मैटर ही नहीं होता। हाँ भाई चलो डेट आया, जाना होगा कोर्ट में, लेकिन आपका ऊपर अगर पहला लाइफ में कुछ छोटा मोटा एक केस आ गया, एक लाइसेंस के लिए भी अगर आपको ट्रैफिक न पकड़ लिया, आप डर जाएंगे, क्योंकि नॉलेज नहीं है। तो आईबीएस के बारे में जितना आप जानेंगे, उसको समझेंगे कि हाँ ये माइंड का बीमारी है, इस वजह से मेरे को प्रॉब्लम होता है, मैं नर्वस रहता हूँ, मेरे को जब भी टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, तब मेरा पेट में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसको धीरे धीरे जब आप समझेंगे, आपका वो डर चला जाएगा। और आईबीएस एक अनजाना डर होता है, जब वो डर धीरे धीरे कमेगा भाई लोग, धीरे धीरे माइंड रिलैक्स होगा, गहरी नींद होगा, आप धीरे धीरे ऑटोमेटिक निकल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ टॉपिक है ऐसे ही, मैं जस्ट कोई मन नहीं बनाया कि इस टॉपिक में बात करूंगा, ऐसे ही आ गया लाइव। आज मेरा ऑफिस छुट्टी था, जस्ट बैठ गया, चलो एक वीडियो बनाते हैं, और बस ऐसे ही बात कर रहा हूँ तुम लोगों से। तो तुमको समझना है ये माइंड का बीमारी है। तुम दवाई लो, जो भी लो, तुमको खुद को एक पॉजिटिव एफर्मेशन दो, खुद को बोलो कि हाँ ये माइंड का प्रॉब्लम है, मेरा शरीर में कोई दिक्कत नहीं है। तुम लाखों रुपया खर्चा कर लो, चेन्नई चले जाओ भाई, अमेरिका चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, तुम्हारा टेस्ट सब कुछ नॉर्मल आएगा। आईबीएस वाले नॉर्मल इंसान से भी वो ज़्यादा फिट होता है भाई, सच में यकीन मानो।
एक नॉर्मल इंसान अगर कुछ इधर उधर करेगा ना उसका पेट में ख़राब हो जाएगा, लेकिन आईबीएस वाला पत्थर भी पचा लेगा वो, जब तुम आईबीएस से निकल जाओगे। अभी जस्ट मैं एक पनीर रोल खा के मैं बैठा हूँ वीडियो बनाने में, ठीक है। तो तुम लोग 200% ठीक हो फिजिकली, हाँ मेंटली तुम वीक हो भाई, और इसमें शर्माना नहीं है। माइंड एक बॉडी का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जैसे हम लोग अगर 19-20 चलते हैं, बाइक में अगर एक्सीडेंट होता है, हमारा पैर टूटता है, हाथ टूटता है, तो अगर माइंड जो है, दिमाग, उसमें लाखों नर्व होता है, न्यूरॉन्स होता है, केमिकल होता है, तो जब ज़्यादा उसमें भी प्रेशर आता है, कुछ एक्सीडेंट होता है, गर्लफ्रेंड छोड़ दिया, या फैमिली में 2-3 बहन है उसका शादी देना है, जॉब कैसे करूँगा, जॉब नहीं मिल रहा है, टेंशन लेते, ज़्यादा सोचते 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 सोचते, कोई घर में दादाजी या दादी जी गुजर गए, भाई बहन गुजर गए, बीवी का डिवोर्स हो गया, थोड़ा सा डर गए, टेंशन ले लिए, सोचते सोचते दिमाग में प्रेशर लेते लेते दिमाग का भी एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन डिफरेंस यही होता है, जब हमारे हाथ पैर टूटते हैं हम लोग तुरंत चले जाते हैं हड्डी का डॉक्टर के पास या ऑर्थोपेडिक के पास। लेकिन जब दिमाग का एक्सीडेंट होता है, हम लोगों को लगता है कुछ नहीं है, हम तो ठीक है। और दोस्ती यारी फैमिली में भी बोलता है, अरे भाई जाओ थोड़ा खेलो कूदो, विटामिन डी लो, सूरज का रोशनी में जाओ, धूप लो, ठीक हो जाओगे। नहीं यार, ये भी एक ऑर्गन है भाई, और सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, यही सबको चलाता है। तो इसका भी है, साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट है। तो अगर सही से गाइडेंस में अगर तुम दिखाओगे साइकेट्रिस्ट, जब ये माइंड ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिक माइंड से सारे सिग्नल आता है भाई, मेरा सारे सिग्नल आता है। ये जो तुम खा रहे हो, सुबह उठ के जो मोशन आता है, भूख लगता है, हार्ट बीट चलता है हमारा, यूरिनेशन लगता है, सेक्सुअल डिज़ायर आता है, ये सब कौन सिग्नल देता है? तुम क्या सोच रहे हो? तुम खुद से कर रहे हो? सब माइंड सिग्नल देता है यार। माइंड बोलता है, सुबह उठ के सिग्नल रिलीज करता है कि भूख लग गया, फिर पेट रिस्पॉन्ड करता है, भूख लगता है, ठीक है। जब पेट भर जाता है, माइंड तुमको बोलता है कि हाँ अभी चलो पेट भर गया है। ऐसा नहीं है कि तो जिसका इतना बड़ा, मतलब क्या बोलो, हिंदी में क्या बोलता है, बंगाली में भूरी बोलता है, पेट निकल के आता है, तो उसका जगह तो पूरा फुल है, फिर भी उसको क्यों भूख लगता है? तो ये सब सिग्नल माइंड देता है यार। तो जब ये सिग्नल वीक होता है, भूख कम जाता है, ये जितना भी प्रॉब्लम है, सिम्टम है, किसी को भूख नहीं लगता, किसी को ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है, किसी को 10 दिन बाद जाना पड़ता है, उसका सिग्नल वीक हो गया है, तो फिर फिजिकली प्रॉब्लम आता है, बैक पेन होता है, माइंड जब स्ट्रेस में रहेगा। ऐसे ही एक नॉर्मल इंसान थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस लेगा, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, उसका बैक पेन हो जाता है। तो ये आईबीएस एक गहरी से गहरी ओवर एक्टिव माइंड का एक सिंड्रोम है भाई, ठीक है। मतलब इतना दिमाग चलता है, उसीलिए नींद में भी दिमाग चलने लगता है, सपना आता है, ठीक है। लेकिन आज से 5-10 साल पहले ये सब नॉलेज नहीं था भाई लोग। तुम लोग लकी हो, तुम लोगों को कुछ गाइडेंस मिल रहा है, कुछ यूट्यूबर से, अभी डॉक्टर भी खुल के बात कर रहा है। समय मत बर्बाद करो, एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, 3 से 4 महीना पूरा गाइडेंस में लो। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं भी हो रहा है, डॉक्टर को बोलो, फिर डॉक्टर दवाई चेंज करेगा। क्योंकि बहुत सारा हमारा दवाई का कैटेगरी होता है माइंड का। एक एसएसआरआई होता है, एक एसएनआरआई होता है। किसी का बॉडी माइंड में एसएसआरआई सूट करता है, किसी का बॉडी माइंड में एसएनआरआई सूट करता है। तो वो डॉक्टर को पता है। लेकिन अगर तुम 10 दिन 1 महीना दवाई खाए, कुछ काम नहीं किया, तुम अपने से ही छोड़ दिया, डॉक्टर को पता ही नहीं चला। डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है भाई। तो पूरा गाइडेंस में लो और थोड़ा सा माइंड को बिजी रखो। जो लोग भी दवाई ले रहे हो, 20 से 30% ठीक हो रहे हो, काम वाम ज्वाइन कर लो। कुछ भी काम करो यार, लेबर का काम करो या कुछ भी स्वीपर का काम करो। कोई भी काम छोटा नहीं होता है। कुछ भी काम मिले काम में घुस जाओ, रेस्टोरेंट में घुस जाओ, कहीं पे भी घुस जाओ, 8-9 घंटा बिजी रहो। और कभी कुछ घबराहट हो, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आईबीएस एक कुतिया चीज़ है भाई। गाली हो गया, सॉरी। कुत्ता चीज़ है आईबीएस। जैसे कि मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। रात में तुम लोग जब जाओगे, घर जाओगे, देखना कुत्ता भौंकता है। तुम उसको अगर रिएक्ट करोगे ना, और भी वो भौंक के आएगा तुम्हारे पास काटने के लिए। लेकिन तुम आराम से निकल जाओ, कुत्ता भौंकना बंद कर देगा। वैसे आईबीएस एक कुत्ता है, ठीक है। वो भौंकता है। देखो तुम्हारा पेट में ये हो रहा है, मरर हो रहा है, पेट में गुरगुर आवाज़ हो रहा है, बुरबुर हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, ठीक है। मोशन बंद के नहीं आ रहा है, आज चिपचिपा हुआ, कल मोशन ऐसा हुआ वैसे हुआ। ये कुत्ता की तरह भौंकते रहते। तुमको क्या करना है, आराम से उस वक्त माइंड को रिलैक्स करके, इरिटेट नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है। जितना जब कुत्ता को अगर तुम भौंकोगे, वो और भौंकेगा। तो आराम से तुम निकल जाओ, उसको साइड करके, कुत्ता की तरह उसको ट्रीट करो आईबीएस को, ठीक है। जब भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, मन को शांत करके भूल जाओ। देखना 1-2 घंटे बाद ठीक हो जाएगा, अगला दिन नहीं रहेगा। पेशेंस के साथ। और जब तुम इरिटेट होगे, रिएक्ट करोगे, उसको गुस्सा करोगे, और तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा वो। तो आईबीएस क्या है?
आईबीएस एक कुत्ता है, कुतिया है, ठीक है। तो बस ऐसे ही इसको जानो, इसको तुम लोग खुद से ही ठीक कर लोगे। लेकिन हाँ, बार बार मैं बोलता हूँ, दवाई के साथ ये सब करना है। ये सारे नॉलेज, काउंसलिंग तभी ज़्यादा काम करेगा जब साइड में दवाई दोगे तुम, ठीक है। एक पैर तुम्हारा टूट गया है, पहले उसको प्लास्टर करके दवाई देके उसको थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद तुम थोड़ा एक्सरसाइज करोगे या उसको थोड़ा मालिश करोगे, धीरे धीरे और जल्दी ठीक होगा। लेकिन तुम टूटा हुआ पैर को लेके जितना भी एक्सरसाइज करो, जो भी तेल लगाओ, ये लगाओ, वो जोड़ेगा नहीं। तो ऐसे जो ये टूट गया है ना भाई, टूट गया है ना ये, तो इसको पहले जोड़ना होगा, वो दवाई से जोड़ना होगा। उसके बाद तुम उसको मालिश करो। मालिश मतलब जैसे कि प्राणायाम हो गया, काउंसलिंग हो गया, योगा हो गया, फिर धीरे धीरे और जल्दी वो चिपक जाएगा वो टूटा हुआ चीज़, ठीक है। तो बहुत ही आसान भाषा में मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत प्यार भी मिल रहा है भाई लोग। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बटन पे टूट पड़ो। जितना भी आईबीएस के ऊपर गुस्सा है ना, एक बंदा मुझे बोल रहा था भाई इतना रिपोर्ट है, मैं गुस्से में सारे रिपोर्ट फाड़ दिया। तो उस गुस्से को सब्सक्राइब बटन में डालो यार, फाड़ दो सब्सक्राइबर बटन को, ठीक है। तो मोटिवेशन मिलेगा ना मुझे भी तो काम करने का कुछ चाहिए भाई। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कैसा लग रहा है बोलो, और क्या क्या तुमको जानकारी चाहिए कमेंट करो, उसमें मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आईबीएस क्या है भाई, टोटली माइंड का प्रॉब्लम है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी यूट्यूबर अगर बोलता है कि पेट के साथ कनेक्शन है, 1% भी कनेक्शन है, उसके पास से एकदम खुद को हटा लो। 100% माइंड का प्रॉब्लम है। हाँ, उसका इम्पैक्ट जो है, साइड इफेक्ट वो आता है, और सिर्फ पेट में नहीं, पूरा शरीर में आता है। किसी का यूरिनेशन स्पेस में दर्द होता है, किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को पीठ में दर्द होता है, किसी को सर में दर्द होता है, किसी को पैर में दर्द होता है, किसी को रीढ़ का हड्डी में खटखट आवाज़ होता है, पेट में गुरगुर आवाज़ होता है, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट आता है। मान लो घर का छत टूट गया है तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है दीवार में, दीवार भी थोड़ा फट जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दीवार में कुछ गलती था या ख़राब है। अगर वो छत बना दोगे तुम फिर से दोबारा, दीवार भी खराब हो जाएगा। मैं आसान भाषा में एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ गलती होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो रूट कॉज है माइंड भाई, माइंड। 8 से 9 घंटा गहरी नींद, जैसे भी हो, दवाई लेके मेडिटेशन करके जैसे भी हो, 10-11 बजे के अंदर सो जाओ। 7 से 8 घंटा कोई डिस्टर्बेंस ना हो, गहरी से गहरी नींद, बिना सपने का, बिना चिंता का। 3 से 4 महीना लगातार लो, सब कुछ खाओ, बाहर का तेल मसाला कम खाओ, दवाई लो, काउंसलिंग लो, और जितना भी यूट्यूबर है जो ये आईबीएस को माइंड का प्रॉब्लम बोलता है, वो सब चैनल को देखो, वीडियोस देखो, धीरे धीरे तुम लोग निकल जाओगे। और एक दिन तुम लोग भी आओगे यूट्यूब, मेरा भरोसा है, जरूर निकलोगे यार। मैं कर सकता हूँ और 2 लोग कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे? उठो, जाओ साइकेट्रिस्ट के पास, दवाई लो और निकलो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।